चलिए, अब आप लोग का कल एग्जाम है यानी 21 मई को, ठीक है। उसी के एग्जाम के लिए सोचे कि शायद बहुत बच्चा लोग क्या होता है 11th क्लास को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। उसमें क्या होता है साल भर ऐसे ही मस्ती में निकल जाता है और लास्ट में बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है कि लास्ट में कुछ नंबर के लिए फेल भी जाता है, ठीक है। तो सारे बच्चों के लिए जिसको अभी तक भी अभी डर में लगा है कि एग्जाम फिजिक्स का कैसा जाएगा, क्या मतलब पास हो पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए है जिसका भी अभी भी एग्जाम से डर है फिजिक्स के लिए, तो उसके लिए मतलब ऐसा है ना, ये कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर हर चैप्टर का 5 साल का PYQ करवाएं, मतलब 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं। उससे अगर आप कर लेते हैं ना तो लगभग लगभग हमें पता ये है कि 25-30 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से करवाए हैं साथ में एक्स्ट्रा फॉर्मूला, एक्स्ट्रा सवाल बनाने का तरीका बताए हैं। जरूरी नहीं है कि आपका वही सवाल आए, लेकिन उस टॉपिक से सवाल आया तो आप बना सकते हैं, उस तरह से पढ़ाए हैं, ठीक है। और उसी के आधार पर 5 साल का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाए, ठीक है, पूरा उसके आधार पे ये करके देख के कि क्वेश्चन किस टॉपिक से हर साल आ रहा है, ठीक है। उस टॉपिक से क्वेश्चन ये 110 क्वेश्चन है और लेके आए, यानी 14 चैप्टर हम लोग का है। उसके हर चैप्टर से क्वेश्चन निकाला गया है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आपका 40 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि हमें जो लगता है 5 साल के PYQ के आधार पे जो हो सकता है 2025 में आ सकता है, उसके आधार पे क्वेश्चन निकालें 110, ठीक है। क्योंकि पास होने के लिए हमें चाहिए 13 नंबर, 13 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं तो पास हो जाएगा। और साथ में एक ये भी है कि आपको जरूरी नहीं है कि 5 सब्जेक्ट में पास करना है। एक सब्जेक्ट का आपका अगर कम नंबर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाइएगा। 4 सब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फिजिक्स में दिक्कत है तो दिक्कत तो खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को बस देख लीजिए, 110 क्वेश्चन लेकिन याद कर लेना है। 110 क्वेश्चन जो है उसको किसी भी हालत में आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम मानते हैं कि मान लीजिए 13 क्वेश्चन सही करना है, यदि 10 क्वेश्चन भी आप इससे अगर एग्जाम में आ रहा है तो 10 क्वेश्चन मार सकते इधर है, और 30 क्वेश्चन में अगर तुक्का भी मारिएगा ना ए बी करके तो 5 से 10 नंबर आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जबकि पास करने के लिए 13 नंबर ही चाहिए, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये सही से वीडियो देख लीजिए और आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा फिजिक्स का, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ है, वो भी 110, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आपका जिसमें अच्छा उसमें समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय एक बल है, विद्युत चुंबकीय एक बल है, कैसा बल है, कैसा बल। देखिए विद्युत चुंबकीय जो बल है वो विद्युत से आता है, तो या वो बल या तो आकर्षण करेगा या तो विकर्षण करेगा, दोनों करेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा है, वो केवल आकर्षण बल है, विकर्षण नहीं करता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल है, ठीक है। तो ये है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल, तो वो हो सकता है कि आपको आकर्षण करे या विकर्षित करे, दोनों सकता है। अगर सेम रहेगा तो विकर्षित, सेम नहीं रहेगा तो आकर्षित करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक फर्मी बराबर क्या होता है, एक फर्मी बराबर क्या होता है। एक फर्मी बराबर आपका होता है 10 के पावर -15 मीटर। आप समझिएगा यहाँ ध्यान से, फर्मी एक छोटा मात्रक है जबकि मीटर एक बड़ा मात्रक है। तो कभी भी फर्मी से अगर बड़ा मात्रक में जाएंगे तो मान उसका छोटा होगा। 10 के पावर -15 मीटर पर बहुत छोटा हो गया मान, ठीक है। यदि इसी में क्वेश्चन आपको घुमा कर दे दे, क्वेश्चन क्या बोल दे कि एक फर्मी नहीं, एक मीटर बराबर क्या होगा। जैसे एक फर्मी बराबर मान लेते हैं कितना है, एक फर्मी बराबर फर्मी बराबर ये है 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। अगर मीटर बराबर पूछे, ठीक है,
इस मीटर को रख लीजिए, इसको भेजिए यहाँ इधर, क्या हो जाएगा, फर्मी के बटा में आ जाएगा, फर्मी के बटा में आ जाएगा कितना, 10 की पावर -15 मीटर, 15 इनके तब जाएगा मीटर, 1 मीटर बचा है कि नहीं, एक से आप गुना कर सकते हैं ना, एक से इधर गुना कर लीजिए, एक से इधर कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा, अगर एक से गुना आता है आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 मीटर के मान क्या मिल गया, 10 के फर्मी बटा 10 के पावर -15, इसको ऊपर ले जाइए, जाएगा 10 के पावर प्लस में 15 फर्मी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा फर्मी, ये आ गया 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में आ जाए 1 मीटर या 1 फर्मी, आपको दोनों आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 3, पार्सेक मात्रक है किसका, पार्सेक मात्रक होता है दूरी का, और ये सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी है, दूरी का मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है। दाब का विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र और मात्रक से क्वेश्चन आपका फिक्स से आएगा, ठीक है। तो आपको पहले अगर विमीय सूत्र निकालना है क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्मूला आपका चाहिए, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल का अगर बीमा निकाले पहले, तो बल का भी फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, तो ये m के लिए हो जाएगा बीमा, m मास है ना, m हो जाएगा, और त्वरण के लिए क्या होता है, त्वरण के लिए होता है बीमा आपका m l और t पे -2, ये होता है त्वरण का बीमा। अगर ये गुना कर दे तो ये बन जाएगा आपका m l t पर -2, तो ये आ गया बल का विमीय सूत्र, m l t पर -2 रख दीजिए, तो बल का हो जाएगा m l t पर -2, और उसके बाद क्षेत्रफल है, तो एरिया का अगर मीटर का क्या होता है, l होता है, ये क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, तो l का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा l का स्क्वायर, ठीक है। ये जब l ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m, और l पे हो जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और पहले से 1 प्लस में बचेगा -1, और टाइम पे क्या रहेगा -2, तो m l इनवर्स t इनवर्स, सॉरी t पर -2, m ऑप्शन नंबर ए सही है, m l पे इनवर्स और t पे -2, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूला आता है तो आराम से निकाल सकते हैं बीमा या मात्रा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बोला जा रहा है त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। देखिए इस टाइप से अगर सवाल तो आपका एक आएगा, पता नहीं आप बेग बोल दे, VT ग्राफ, या फिर आपका ये समय त्वरण, या कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर क्षेत्रफल बोला है, और हर बार अभी तक 5 साल के अंदर में क्षेत्रफल ही पूछा है, क्षेत्रफल अगर बोले तो क्षेत्रफल का निकाल और बोल दिया है, यह दिया है त्वरण समय ग्राफ, तो दोनों गुना कीजिए, जिस जो भी है 2 चीज देगा, अगर क्षेत्रफल बोल दिया है, क्षेत्रफल कैसे आता है, गुना करने पे, लंबाई गुना चौड़ाई, वैसे ही जो चीज दिया है उसको गुना कीजिए, त्वरण गुना समय, त्वरण गुना समय, देखिए क्या आता है, किसका फॉर्मूला है, त्वरण गुना समय किसका फॉर्मूला है, तो आप लिखिए पहले त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय, वेग बटा समय, आपको क्या निकालना है, त्वरण गुना समय, गुना को गुना कीजिए, क्या मिलेगा, त्वरण, ये तो गुना होगा, त्वरण गुना समय, उधर क्या मिलेगा, वेग मिलेगा, क्या मिल जाएगा, वेग। तो वेग का किसका फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला हो गया त्वरण गुना समय, त्वरण गुना समय, या फिर त्वरण को लिखिए, त्वरण का फॉर्मूला ये होता है, और उसका गुना में क्या है, समय, यहाँ पे अगर गुना कीजिएगा समय से, समय समय क्या होगा, खत्म, बचेगा क्या, वेग, वेग तो मिलेगा, लेकिन कभी भी ग्राफ है तो ग्राफ में एक फिक्स वेग नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए ग्राफ आपका है तो कभी भी क्या फिक्स वेग मिलेगा, यहाँ शुरुआती की मिलेगा, ग्राफ कहाँ जाएगा क्या पता, ठीक है। तो कभी भी क्या मिलेगा, वेग में परिवर्तन ही मिलेगा, वेग में परिवर्तन मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यहाँ बोला है 2 कार ए और बी, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और एक 45 किलोमीटर घंटा चल रहा है, के वेगों से चल रही है, तो बी के सापेक्ष ए का अपेक्षित वेग क्या है यदि दोनों कार पूर्व की ओर जा रहा है। देखिए ये सवाल बहुत बड़ा आया है,
ध्यान दीजिएगा, अगर दो चीज है, कुछ भी हो, गाड़ी हो, कार हो, आदमी हो, जो भी हो, ठीक है, यदि दोनों सेम दिशा में चल रहा है, दोनों अगर सेम दिशा में चल रहा है, सेम मतलब पूरब जा रहा था पूरब, पश्चिम तो पश्चिम, जहां जाए, अगर दिशा उसका समान है तो क्या होगा, अगर निकालना है अपेक्षित वेग तो अंतर निकालना होता है, घटाना होता है अंतर। इसका कितना का अंतर होगा, 60 और 45 में कितना का अंतर है, 15 का। आप समझिए, एक गाड़ी 60 के स्पीड चल रहा है इधर, दूसरा गाड़ी चल रहा है 45 की स्पीड। तो इन दोनों को देखते हुए अगर आप कुछ नहीं देखिएगा, आप देखिएगा गाड़ी को, इस गाड़ी से आप कितना फास्ट चल रहे हैं, मात्र 15 का चल रहा है ना, आपको लगेगा हम 15 की स्पीड चल रहे हैं, ठीक है, वही बता आप ऐसी वेग, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, अंतर निकालेंगे आएगा 15। लेकिन 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 ये तो 15 हो गया आंसर, लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा दे, क्या क्वेश्चन पूछ दे कि दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है, एक पूरब तो एक पश्चिम, अगर ऐसा बोल दिया गया तो वहां पे अंतर नहीं निकालेंगे, जोड़ेंगे। जैसे ये गाड़ी 60 चल रहा है इधर, और ये गाड़ी 60 के स्पीड में भी है लेकिन इधर जा रहा है, तो जब आमने सामने आया है गाड़ी तो कितना का फास्ट निकलेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 60 और 45 हो जाएगा आपका 105 किलोमीटर, ठीक है, 105 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो जाएगा, ठीक है। अगर विपरीत दिशा है तो, विपरीत रहेगा तो जोड़ देना है, और सेम रहेगा तो अंतर निकाल लेना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सारा सवाल जो भी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप अगर सही से देख लीजिएगा ना तो फेल होने कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, मात्र 110 गुण देखे आप आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या है, निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है, समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया है, मतलब शून्य सदिश मतलब क्या होता है, उसका परिमाण शून्य हो, जीरो हो, तो दिया है लेकिन गुण नहीं बोला है, कौन सेटिस्फाई नहीं होगा। देखिए ध्यान से, यदि हम वेक्टर ए मतलब जीरो में ए जोड़ेंगे, सिंपल समझिए आप, जीरो में ए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ये सही बोल रहा है। तो क्या बोला, गुण नहीं, मतलब गलत कौन है, गलत ढूंढना है, ये सही है, ये नहीं होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगर कोई भी जीरो से गुना हुआ तो क्या मिलेगा, जीरो, ये भी क्या है, सही है। अगला, अब देखिए यहाँ पे जीरो गुना ए है, जीरो गुना ए हो रहा है, लेकिन क्या आंसर मिला, ए, तो ये पॉसिबल है, जीरो से हम गुना करें किसी चीज को 10 को ही तो क्या 10 मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया गया, तो ये गलती है, ये क्या है, एक गलती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, गलती ही पूछा गया था। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर ट्रेन के फर्श पर 1 मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गिर रहा है, पत्थर पर कार्यशील कुल बल होगा, बल निकालना है, बल का फॉर्मूला होता है, देखिए जो चीज निकालना है उससे पहले फॉर्मूला लिखिए आप, तो बल अगर निकालना है तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, ठीक है। अब देखिए आपको दोनों चीज मिलेगा, एम का मान मिलेगा, एम मतलब द्रव्यमान, और ए का ही मान दिया रहेगा, ठीक है, देखिए द्रव्यमान क्या दिया है 1 किलोग्राम, तो द्रव्यमान एम का मान कितना मिल गया 1 केजी, और द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है केजी, तो हमेशा केजी में रखना है सवाल बनाते समय, अगर मात्रा को उल्टा पुल्टा है तो आंसर नहीं मिलेगा। अगला क्या है, ये आपका त्वरण, त्वरण को क्या दिखाते हैं, ए से, त्वरण कितना दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, देखिए ये भी सही है, आपका मीटर में है, मीटर क्या है ऐसा है मतलब है। चलिए हम बड़ा सेकेंड स्क्वायर है, अब रख दीजिए फॉर्मूला पे, एम का मान 1 और त्वरण का मान भी 1, कितना मिलेगा 1, लेकिन बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, क्या आएगा 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ऐसे निकालना है, ये फॉर्मूला होता है बल का, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बल का धीमा निकाल सकते हैं, बल का मात्रा निकाल सकते हैं, बल से कोई सवाल आए आप आराम से निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में बल ना पूछ के त्वरण पूछे, हो सकता है आपका त्वरण ना पूछ के आपका द्रव्यमान पूछे, लेकिन दो चीज का मान दिया जाएगा, एक चीज पूछा जाएगा, ठीक है। आप बस फॉर्मूला लगाइए और आगे पीछे करके निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या है, बल
एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। ये डायरेक्ट पूछ दिया गया, बल एवं विस्थापन का गुणनफल। अगर बल गुना विस्थापन करे, बल गुना विस्थापन, तो किसका फॉर्मूला मिलता है? किसका मिलता है? कार्य का मिलता है। और ये आपका 9 का फॉर्मूला है, ठीक है। यदि 11 का बात किया जाए ना, तो ये होता है F इंटू एस कोस थीटा, मतलब बल गुना विस्थापन और कोस आता है, एंगल भी आता है 11 प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिया गया है, तो आपको क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कार्य हो जाएगा। बल गुना विस्थापन क्या होता है? कार्य होता है। एंगल अगर सेम है तो आपका एंगल मायने नहीं रखता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इसमें बोला रहा है कि एम द्रव्यमान की एक गेंद भी चाल से किसी दीवार से टकराती है तथा समान चाल से समान रेखा से वापस लौटती है। यदि दीवार के द्रव्यमान को अनंत माना गया है, तब दीवार पर गेंद द्वारा किया गया कार्य। देखिए ये सवाल बहुत खतरनाक है, बहुत जगह पूछा गया है, ये सब सवाल कंपटीशन में भी आता है। ये सवाल बोल रहा है कि अगर किसी बॉल को हम दीवार से मारे, घर का दीवार, कुछ भी दीवार, दीवार हिलेगा उससे? कुछ नहीं हिलेगा, ठीक है। लेकिन जबकि क्या बोला है? कार्य। और आपका पता नहीं कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला ये होता है बल गुना विस्थापन और एंगल होता है। तो एंगल ध्यान नहीं दिया गया है, एंगल का कोई काम नहीं है, ठीक है, एंगल का कोई काम नहीं है। चलिए, तो अगर बल देखा जाए तो बल क्या है? बल कुछ ना कुछ लगा होगा। अच्छा, बल तो बल दिया गया है क्या? कार्य निकालना है, हाँ चलिए। बल दिया गया, एम द्रव्यमान की एक गेंद भी चाल से किसी दीवार से टकराती है। यहाँ बल नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हम बल कुछ लगा, ठीक है। आप समझिए, बल कुछ भी लगा होगा, लेकिन विस्थापन क्या? दीवार उससे हिला होगा, गेंद से कुछ खिसका होगा? कुछ नहीं खिसका होगा। यदि विस्थापन कुछ नहीं हुआ, ये दीवार है, इस पे हम बॉल मारे, दीवार हिला ही नहीं, इसका आगे पीछे हुआ ही नहीं, विस्थापन का मान क्या मिलेगा? शून्य। विस्थापन का मान शून्य। अगर विस्थापन का मान शून्य तो बल कितना लगा लीजिए, विस्थापन अगर कुछ नहीं हुआ है तो कार्य क्या निकलेगा? कार्य निकलेगा जीरो। क्या निकलेगा? जीरो निकलेगा। कार्य क्या निकलेगा? जीरो निकलेगा। ध्यान दीजिए, आप दिन भर, पूरा दिन 12 घंटा 24 घंटा किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं और दीवार हिला नहीं, आप दिन भर भले ही मतलब काम किए अपना तुलना में, लेकिन फिजिक्स उसको काम नहीं बोलता है, बोले काम आप नहीं किए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से सवाल आएगा तो क्या आंसर मिलेगा? जीरो। अगर विस्थापन नहीं हुआ क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। अगला सवाल, क्या है? निम्न में से किसके लिए द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर स्थित होता है? देखिए, सेंटर ऑफ मास याद कीजिए। यदि चीज है, छड़ है या फिर कोई वस्तु है, हर जगह क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र। अगर ये ठोस है पूरा तो कहाँ होगा? सेंटर पे, मतलब बीच में होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा आपका पिंड है जिसका द्रव्यमान केंद्र बाहर होता है, पिंड के बाहर? जैसे रिंग बना है, रिंग, ये रिंग जो बना है इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? बीच में कहीं होगा, इधर कहीं होगा। लेकिन क्या बीच में इसका कोई भाग है? बीच में कोई है यहाँ पे? नहीं, इसको बोलते हैं बाहर है। जबकि ये वस्तु इस लाइन पे है, इस लाइन पे कहीं होना चाहिए द्रव्यमान केंद्र, लेकिन उसका नहीं है द्रव्यमान केंद्र। कहाँ है? बीच में। जबकि ये लाइन आपका वस्तु का ये है ही नहीं पार्ट, ठीक है, तो ये बाहर हो गया। आपका वो क्या है? चूड़ी। रिंग का अगर क्या होता है? चूड़ी होता है, रिंग हो गया आपका। बहुत सारा अगर ऐसा चीज है जिसमें खाली जगह है, उसको द्रव्यमान केंद्र बाहर ही मिलता है, अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, प्रतिबल एक क्या है? देखिए, प्रतिबल जब पढ़ाया था आपको पूरा बताए थे, प्रतिबल एक ऐसा चीज है ना सदिश राशि होता है ना अदिश राशि होता है। ये ना सदिश और ना ही अदिश होता है, इसको बोलते हैं प्रदिश। ये भी एक चीज है, ना सदिश है ना अदिश है। ये बीमाहीन मतलब होता है इसका बीमा ना हो, जिसका बीमा ना हो उसको बोलते हैं बीमाहीन। क्या है? बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग
को किसमें देखा जा सकता है? बर्नौली जी जो अपना प्रयोग किए थे वो किसमें देखा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप परिभाषा पढ़िए बर्नौली के सिद्धांत में क्या लिखा गया है। ठीक है, ये होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए क्या बोला गया इसमें? विशिष्ट उष्मा धारिता का विमीय सूत्र है। विशिष्ट उष्मा धारिता के विमीय सूत्र है। विशिष्ट उष्मा जो है उसका धारिता विमीय सूत्र हो जाएगा। इसका निकालिएगा धारिता का फॉर्मूला लगा के आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिना फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। फॉर्मूला आपको याद है तो मात्रा को निकाल सकते हैं और बीमा भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहां बोला गया है आपका तापीय चालकता का विमीय सूत्र है। तापीय चालकता उसको के से दिखाते हैं। तो के बराबर फॉर्मूला लिखा गया है, जब रखिएगा इस फॉर्मूला पे आपका विमीय सूत्र मिल जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या हो जाता है? देखिए उष्मागतिकी का 3 नियम है। एक है शून्य नियम, एक है पहला नियम और एक क्या है? दूसरा नियम है। शून्य नियम बताता है ताप के बारे में। ठीक है, ताप के बारे में। और पहला नियम बताता है आपका ऊर्जा संरक्षण के बारे में। ये क्या पूछा गया है? पहला नियम। तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है? विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा। विलगित निकाय क्या किसको बोलते हैं? आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे और फिजिक्स में भी टॉपिक है। विलगित निकाय होता है ऐसा निकाय जिससे उष्मा बाहर ना जाए और अंदर ना जाए, उसी को बोलते हैं विलगित निकाय। कुछ ऐसे दिखाते हैं, याद होगा आपको, जिसमें ना उष्मा बाहर जाएगा और ना ही अंदर। ठीक है, तो जब उष्मा बाहर नहीं जाएगा ना अंदर आएगा तो क्या उसका ताप अंतर आएगा? ताप जैसा है वैसा ही रहेगा। जितना गर्म पानी आप रखिएगा उतना ही गर्म रहेगा, जितना चाय गर्म रखिएगा उतना ही गर्म रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका टेम्परेचर सेम रहेगा, सेम, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ताप में उसका कोई अंतर नहीं आएगा। अगला सवाल, आपको फार्मूला बहुत जरूरी है। फार्मूला यदि कर आपको फार्मूला याद रहेगा ना, डायरेक्ट देखिए किसके अंदर क्या है, अंदर दिया गया सेट क्या आर, तो आर ऐसे याद रखिएगा। और अगर फार्मूला आपको याद है तो एक ही चीज मिलता है उसमें, केवल आर। तो बाकी तो ऐसे ही ऑप्शन काट सकते हैं ना, और ऑप्शन काट के भी आंसर मारिएगा ना तो आपको सही ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा हम फार्मूला जो लिखवाए थे वो क्या था आपका? वो था आपका Cp बराबर Cv प्लस आर था, ऐसा था फार्मूला। ठीक है, इससे हम लोग सवाल बनाए थे। अगला देखिए, ये भी सवाल एक हो सकता है आपका एग्जाम में आ जाए, और इसका एक मेथड भी है जो हम पढ़ाए हैं पूरा। ठीक है, अभी टाइम थोड़ा कम है तो हम स्पीड में करेंगे। तो यहाँ मेथड क्या था, इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। जो भी सवाल दिया है ना, इसको डेरिवेटिव कीजिए और उसके बाद आप क्या निकालिए? अधिकतम वेग। लेकिन इसका ट्रिक भी था। क्या ट्रिक था? जो भी दिया है बाहर उसको लिखिए, और जो एंगल में जस्ट है साइन के बगल में जो है ये वाला एंगल, मतलब ये और ये आपस में गुना कीजिए, वो आंसर मिल जाएगा आपको। हर सवाल में जो भी सवाल है, आप इस टाइप का अगर सवाल आया तो करना क्या है, 10 गुना आपका जो साइन के साथ एंगल में है ये गुना कर दीजिए। कितना मिल जाएगा? ये 1000 पाई। 1000 पाई कहाँ है? ऑप्शन और आपका डी सही है। देखिए बनता कैसे है, हम बनाते हैं। बनता है जैसे y बराबर दिया ना, समीकरण लिखिए उसको। y बराबर क्या है? 10 साइन और एंगल क्या है? 100 पाई t माइनस 2 पाई x। ठीक है, जहां x और x भी क्या है? एक नियतांक है, और 2 पाई भी क्या है? नियतांक है। इसको पहले क्या करने निकालना हमें निकालना है, और क्या है? अधिकतम वेग। ये एक समीकरण दिया गया है, वेग निकालना है। तो वेग कब निकलेगा? जब टाइम से आप भाग मारिएगा। ठीक है, तो कभी भी इस तरह फिजिक्स में भाग मारना होता है ना, तो हम भाग नहीं मारते, क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन। जब टाइम के साथ में करेंगे तो क्या होगा? dy बाय dt हो जाएगा। यहाँ से 10 नियतांक है बाहर रहेगा, साइन का क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव। कोस होता है साइन का, कोस
जो भी एंगल है वही रहेगा, एंगल वही रहेगा -2π(x). उसके बाद जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव करते हैं। एंगल में ये तो नियतांक है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे t है तो ये बच जाएगा, ये जो है 100π बच जाएगा, क्योंकि साथ में क्या है, टाइम है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, अधिकतम वेग। अधिकतम वेग के लिए हमें कोस का एंगल, कोस का अधिकतम मान क्या होता है, 1। कोस का मान अधिकतम क्या होता है, 1, और सबसे कम -1। हम 1 लेंगे ताकि हमें अधिकतम वेग मिले। ये पूरा कोस के एंगल पूरा मिला के क्या लेना, हमें 1 ही मान देगा ना, ये कोस 1 से बेसी मान नहीं देगा। तो यहाँ से मान मिलेगा आपको 1 मिलेगा इसका मान। उसके बाद 1 गुना 10 कीजिए, कितना मिलेगा, 10, फिर गुना, पीछे कितना है, पीछे आपका है 100π, गुना कीजिए कितना आएगा, 1000π। ठीक है, तो यही मिलेगा। ये बनाने का मेथड हुआ और ये ट्रिक है, इतना जरूरी नहीं है करने के लिए। आपको सवाल आया, आप ट्रिक से कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा, टाइम ही बचेगा आपका। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन मापन की मूल इकाई नहीं है। याद कीजिए, मूल इकाई आपका था टोटल 7 था ना, 7 में से एक क्या ऐसा दिया गया है जो 7 में नहीं था। अगर आपको याद होगा बन जाएगा आराम से। और इससे सवाल बहुत बार पूछा गया है, 7 से घुमा कर भी देगा, लेकिन एक 7 याद है ना, आराम से होगा। ठीक है, उसमें 7 में से क्या था, समय भी था, तापमान भी था, द्रव्यमान था, लंबाई था, कि आपका एम्पियर था, ठीक है, पदार्थ की मात्रा था, सब था, विद्युत धारा था। तो उसमें संवेग नहीं था। संवेग क्या होता है, ये होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक, ना कि मूल इकाई नहीं है, ये क्या है, व्युत्पन्न इकाई है। तो ये ऑप्शन आपका इस 7 ग्रुप में से ये नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि मूल इकाई इसमें से कौन नहीं है, आपका ऑप्शन सी वाला संवेग वाला नहीं है, बाकी सब मूल इकाई है। और देखिए, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान है। गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान है। देखिए, गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, क्या है, एक ऊर्जा है, क्या है, एक ऊर्जा है। और ऊर्जा और कार्य क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ऊर्जा का मात्रक किसके मात्रक के बराबर होगा, कार्य के। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा, कार्य के विमीय सूत्र के बराबर होगा। इसका मात्रक समान है, उसका विमीय सूत्र भी समान ही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखिए, एक कार 5 सेकेंड में विराम अवस्था से 30 मीटर पर सेकेंड की गति पकड़ लेती है, इसका त्वरण क्या होगा। त्वरण क्या होगा, त्वरण का फॉर्मूला क्या था, त्वरण बराबर, देखिए ये होता है वेग, मतलब कितना, कहां से कहां तक वेग गया। वेग क्या बोला, 5 सेकेंड टाइम लिया, इसका होता है फॉर्मूला क्या, वेग बटा समय, समझिएगा, समय। लेकिन वेग क्या लेंगे, 2 वेग दिया है, एक विराम वेग है और एक कहां तक गया, 0 से लेकर 30, तो कौन लेंगे। अगर मानते कि 10 की स्पीड में पहले था कोई गाड़ी और वो हो गया 50 की स्पीड में, तो यहाँ पे त्वरण कितना लगा, और टाइम तो लिया, टाइम मान लेते हैं 5 सेकंड लिया। तो आप अगर देखिएगा 10 पहले था, फिर 50 हुआ, कितना हो गया, 60। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले से वो 10 था, उसका कितना बढ़ा है, मात्र 40 बढ़ा है। ठीक है, टाइम कितना लिया, 5, तो 40 बढ़ा, और टाइम कितना, 5 से भाग मारेंगे कितना आएगा, 8। ऐसे कुछ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जब एक कार है वो 5 सेकंड टाइम ले रहा है, टाइम कितना दे दिया है, आपका टाइम 5 मिल गया, लेकिन विराम मतलब क्या, 0 से कहां तक गया, 30 मीटर, 0 से 30 कितना बढ़ा, आपका बढ़ा 30 हो जाएगा, बटा भाग मारिए कितना मिलेगा, 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। ठीक है, गति का समीकरण गति पर किस स्थिति में लागू होता है। देखिए, ये भी चीज बताया था, जब हम गति का सारा नियम, आपका गति का समीकरण प्रूव किए थे, उस टाइम बताए थे गति का समीकरण तभी लागू होगा जब उसका त्वरण क्या हो, एक समान हो। त्वरण मतलब नियत हो, त्वरण क्या हो, फिक्स हो, तब गति का नियम अप्लाई होगा। अब देखिएगा, जो 3 समीकरण था, पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस AT, दूसरा क्या था,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या था, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as था। कहीं भी आप देखिए, यदि एक समान त्वरण नहीं रहेगा, क्या त्वरण 1 2 कहीं दिया है, जैसे u और v दोनों देखने को मिलेगा, u और v मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो यहाँ पर दो चाहिए, यह जरूरी नहीं है कि नियत रहेगा, और समय तो कभी रुकता ही नहीं है, ठीक है, समय तो कभी रुकता ही नहीं है। तो उसका क्या हो जाएगा, उसका नियत एक ही दिख रहा है, क्या ए हमेशा क्या है, नियत है। तो यहाँ पे ये क्या है, त्वरण, त्वरण क्या होती है, नियत, तभी अप्लाई होगा, ठीक है। और ये नियत मान के हम लोग क्या किए थे, ये प्रूफ किए थे फॉर्मूला सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है, दो सदिश का क्या है, परिणाम अधिकतम होता है जब उनके बीच का कोण होता है। मतलब कोण कितना रख दे कि दो अगर सदिश परिमाण है, उसका अगर हम हाँ परिणाम में क्या करते हैं, योग करते हैं, तो उसका योग करेंगे तो अधिक आएगा। कब, तो फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, आर बराबर रूट अंडर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही था फॉर्मूला, ठीक है, ये लिखा गया है पहले से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंगल कोस थीटा है, कोस बताइए कोस कब अधिक मान देगा, कोस का मान अधिक होता है 1 मान, लेकिन कब होता है, कितना डिग्री पे होता है, तो 0 डिग्री पे होता है 1 मान, ठीक है। और क्या होगा, 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। जब कोस का 0 एंगल रखेंगे तो यहाँ पे कोस का मान अधिक मिलेगा, और अधिक जब एड होगा तो मान फिक्स है ना, बाकी एंगल पे डिपेंड कर रहा है, एंगल बोला गया है, तो आपका हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। चलिए सबसे कम कहाँ मिलेगा, 90 पे, सबसे कम कहाँ मिलेगा, 90। जैसे ही 90 होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला देखिए, दो सदिश, क्या बोला गया है, दो सदिश के अदिश गुणनफल को इस रूप में भी कहा जाना जाता है। देखिए दो सदिश है, उसका अदिश गुणनफल बोलिए, अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट यानी बिंदु गुणनफल जो भी बोलना है, वो क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। लेकिन अगर सदिश की बात किया जाए, वो क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस गुणनफल। यह अदिश का बोला गया है तो क्या होगा, डॉट यानी बिंदु गुणनफल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल देखिए, प्रक्षेप गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण का कोण क्या होना चाहिए। देखिए कोश किसी भी चीज को अगर फेंकेंगे, ठीक है, जैसे आप देखेंगे भाला वाला फेंकाता है खेल में, तो कितना एंगल पे भाला फेंकेंगे कि सबसे अधिक दूर गिरेगा, ठीक है। वहां देखिए अपना बल जितना है, जितना खाए पिए वो तो लगाइए एकदम, ठीक है। और जी का मान जो भी गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो नियत ही रहेगा, आपको एंगल पर डिपेंड करता है, अगर कम बल भी लगाएंगे ना, अगर एंगल सही रहेगा ना, अधिक हो जाएगा, ठीक है। एंगल डिपेंड करता है। आपको जब हम बताए थे पूरा इसका थ्योरम प्रूव किए थे, वहां क्या क्या था, एंगल सबसे कम कब होना चाहिए, मतलब एंगल के इतना रखेंगे कि हमें सबसे अधिक मान मिलेगा, ठीक है। एंगल होना चाहिए हमें 45, क्योंकि साइन आता है उसमें, साइन 2 थीटा आता है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, साइन 2 थीटा आता है, ठीक है, साइन 2 थीटा। अब बताइए 2 थीटा है तो थीटा का मान क्या रखेंगे, क्योंकि साइन 90 का मान होता अधिक, सबसे अधिक, तो हमें 90 लाना है, तो पहले से तो पहले ही है, साइन का मान थीटा का मान क्या लेंगे 45, तो क्या हो जाएगा 45 गुना 90, और 90 का मान सबसे अधिक होता है, हम लेंगे एंगल 45 का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्रक्षेप गति के दौरान नियतांक रहती है। देखिए प्रक्षेप गति अब करता है कोई वस्तु, और पता नहीं कैसे होता है प्रक्षेप गति, ऐसे पाराबोला साइज, ठीक है, लेता है पाराबोला। तो इस टाइम इस पूरा गति में, पूरा जब वस्तु गिरता नीचे, उस टाइम में क्या नियत रहता है, क्या नियत हो सकता है। देखिए सब चीज बदलता है, एक चीज नियत है, ये तो आपका यहाँ से जहाँ गिरेगा वस्तु ये फिक्स है। दूसरा बात यहाँ पे दिया ही नहीं ऑप्शन, आपका दूसरा क्या रहता है फिक्स, गुरुत्वाकर्षण बल। आप कहीं भी जाइए क्या होगा, जी का मान सेम रहेगा, कहीं भी जाइए जी का मान सेम ही रहेगा, अंतर बहुत कम का आता है। अगर वस्तु ऊपर जाएगा ना धीरे धीरे क्या होता है, जी का मान घटता है, लेकिन बहुत कम का अंतर होता है।
आप उत्तर दे देते तो फेंक नहीं पाएंगे किसी वस्तु को, तो आपके लिए जी का मान क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, यानी त्वरण। जी क्या कौन करता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, क्या है, न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या होता है, न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या होता है, तो ये होता है आपका F बराबर ma, ये होता है कि नहीं, ये होता है, लेकिन यह ऑप्शन में है कहीं, ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, हमें तो क्या है, P है, V है, तो हमको V करना होगा, V में लाना होगा, तो V में कब आएगा वस्तु, तो ये चीज देखिए, यदि आप याद कीजिए तो P का फॉर्मूला क्या था, संवेग का M और V, त्वरण को तोड़िए, यहाँ कहीं भी त्वरण नहीं है, त्वरण का मान हटाइए यहाँ से, V का भी M का M, और त्वरण का मान क्या होता है V बटा T, V बटा T, तो ये ध्यान देखिए क्या मिल जाएगा, ये एम भी बाय टी, एम भी क्या है यहाँ पे, एम भी एक पी है, संवेग है, तो ये हो जाएगा पी बटा टी, तो पी बाय टी कहाँ है, देखिए ऊपर पी बाय टी, बस क्या हो गया है डी पी बाय डी टी। जब भी कभी कम समय के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डी पी बाय डी टी होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1, यहाँ भी है डी पी बाय डी टी, तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय नियम। देखिए क्वेश्चन आपका है 29, इसमें क्या बोला है, एम द्रव्यमान का कोई गेंद है जो यू वेग से किसी कठोर दीवार से टकराती है और उसी गति से पलट जाती है, दीवार द्वारा गेंद पर दिया गया आवेग, इंपल्स निकालना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इंपल्स का आपका P2 माइनस P1। ठीक है, और P बराबर हम जानते हैं पहले से क्या होता है M और V, तो P2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M2 और V2 माइनस P1 के लिए क्या होगा M1 V1। ठीक है, देखिए द्रव्यमान कभी भी बदलेगा नहीं, चाहे गेंद दीवार से टकराए या ना टकराए, द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये M1 और M2 आपस में बराबर रहेगा, और वेग भी क्या बोला गया, जिस वेग से गया है उसी वेग से आया है, ये दोनों बराबर, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तो हो गया फॉर्मूला। साथ में जब वस्तु टकराएगा, बॉल टकराएगा दीवार से, तो वापस उल्टा दिशा में आएगा, तो क्या होगा, दिशा बदलेगा, और वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस एम, और ये हो जाएगा आपका v बोलिए चाहे u बोलिए, बात है कि एक दोनों वेग क्या है, समान है, तो यहाँ से आप u बोल सकते हैं, कोई नहीं u, और ये हो जाएगा माइनस एम के m, और ये भी क्या है u है, दोनों का वेग क्या है बराबर, तो मिलेगा माइनस एम यू और फिर माइनस एम यू, मिलेगा माइनस 2mu, माइनस 2mu, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, ध्यान समझिएगा, 1 किलोग्राम का बल है, तो इसमें देखिए ये दिया है एम का मान, केजी किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का, 1 केजी दिया हुआ है, उसके बाद बल का कितना है, बल का मान 10 न्यूटन, आगे क्या पूछ रहा है, इसमें कार्य पूछ रहा है, तो कार्य गुणा क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो बल का मान 10 न्यूटन गुना विस्थापन कितना है, अच्छा एक मिनट, विस्थापन यहाँ पर बल कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, हमें निकालना है त्वरण, त्वरण निकालना है ना कि बल, सॉरी कार्य कर रहा है, ये बल दिया गया है, हमें निकालना है त्वरण। क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर एम ए, एफ का मान 10, एम का मान 1 गुना 1 निकालना है, ए यहाँ पे त्वरण निकालना है, तो इसको 1 को वजह तो 10 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा ए का मान कितना मिल गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए मात्रा का मिस्टेक है यहाँ, ये ऑप्शन आपको देखिए आंसर 10 ही देना, सेम 10 है तो यहाँ 10 है, लेकिन मात्रा देखिए मात्रा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मात्रा भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये सवाल क्या है, द्रव्यमान एम के लिए एक पिंड के लिए गतिज ऊर्जा क्या है, के है, और संवेग क्या है p है, के बीच क्या संबंध है। अब समझिएगा आप, गतिज ऊर्जा बोला गया है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आपको लाना क्या है, देखिए संवेग
ये जो है संबंध हम लोग प्रूव भी किए थे, ठीक है। अब क्या समझिए, यहाँ करते क्या है, आपको पी बनाना है, संवेग करना है। संवेग संवेग क्या होता है, पी होता है। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी होता है एम और भी होता है। तो ध्यान दीजिए एम और भी दोनों है, लेकिन भी पे क्या है स्क्वायर, एम पे स्क्वायर नहीं है। हम क्या यहाँ पे एम से गुना कर सकते हैं और एम से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेम नंबर से गुना भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब गुना करेंगे तो ये हाफ का हाफ और एम 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 स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर पहले से है बट हम क्या है एम। ध्यान देखिए किसका फॉर्मूला हो गया, एम भी किसका होता है, एम भी होता है पी का। तो ये जाएगा पी, लेकिन क्या है दोनों पे स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा एम। तो क्या मिल जाएगा ये पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए ये संबंध आपको याद होना चाहिए। और सवाल देखिए, किसी वस्तु का वेग 3 गुना हो जाए उसे गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखिए, जिसके बारे में पूछे उसका फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लग रहा है कि वेग को 3 गुना करेंगे, वेग को 3 गुना, तो वेग का मान 3 से गुना कर दीजिए, 1/2 एम के एम, भी का मान क्या हो जाएगा 3 भी हो जाएगा, भी का मान 3 भी 3 गुना हो गया। कितना मिलेगा ये 1/2 एम, ये 3 का स्क्वायर 9, भी का स्क्वायर भी स्क्वायर। ध्यान समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुना 1/2 एम भी स्क्वायर। जो भी वेग गतिज था वो था हाफ एम बी स्क्वायर। कितना हो गया ये 9 गुना 1/2 मतलब हाफ एम बी स्क्वायर। ये हो गया 9 गुना, जितना था उसका 9 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 9 गुना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है, एक हॉर्स पावर में कितना होता है, एक हॉर्स पावर में एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है 746 वाट, 746 वाट। ये एक बड़ा मात्रक है, ये एक छोटा मात्रक है, ठीक है। 746 वाट हो जाएगा, डाट आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। देखिए इस टाइप का सवाल एक पक्का रखिए एग्जाम में आएगा, और ये 7 फॉर्मूला इसका है, सातों अगर याद है तो एक वैसे हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या का एक ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्व व आघूर्ण क्या होगा, इसका होगा 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। सारा फॉर्मूला हम बताते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यदि किसी ठोस है तो उसका बोले जड़त्व व आघूर्ण निकालने के लिए तो इस फॉर्मूला लगाएंगे 2/5 एम आर स्क्वायर। शक्ति का था सब किलोवाट घंटा किसकी क्या बोला है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ ऊर्जा का। वृत्तीय कक्षा में सूर्य कहाँ होता है, याद कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण का ये रेखीय पृथ्वी घूमता अनुरूप है, है, और ये हो इसमें जाएगा दो आपका फोकस बल होता है, आघूर्ण, फोकस ठीक इलिप्स है ना, 2 फोकस, एक यहाँ एक यहाँ। लेकिन सूर्य किसी एक जगह होगा, क्योंकि सूर्य क्या है अकेला है, 2 तो है नहीं, लेकिन 2 फोकस है। सूर्य का 2 जगह है लेकिन कहीं एक होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, दोनों में तो हो नहीं सकता है अकेले, ठीक है। तो कहीं एक जगह होगा, लेकिन 2 अक्ष होता है लेकिन एक जगह होता है। क्या है दीर्घवृत्त के केंद्र में नहीं, केंद्र में नहीं होता है, इसका केंद्र 2 है। फोकस में से एक पर, देखिए है ना, फोकस में से एक पर, इसको फोकस ही बोलते हैं। बीच में केंद्र होता है लेकिन केंद्र पे कुछ नहीं होता है, इसका फोकस होता है। इलिप्स का 2 फोकस होता है, इधर और इधर, तो इसमें से दोनों में से कहीं एक ही जगह सूरज रहेगा, क्योंकि सूरज क्या है अकेला है, ठीक है। चलिए क्या है चंद्रमा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर के वजन से वजन का लगभग है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 किलो का है, 60 केजी का है, वो अगर चांद पे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया चांद पे, उसका वजन कितना हो जाएगा, उसका वजन हो जाएगा आपका 10 किलो, 10 केजी का। सोच के देखिए जो व्यक्ति 60 केजी का है वो हो जाएगा 10 केजी का, छठा भाग होता है। अगर यहाँ 600 किलो का कोई चीज़ है ना, वहाँ हो जाएगा 100 किलो का, ठीक है। अगर यहाँ का डंबल वहाँ उठाइएगा ना तो वहाँ पूरा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका छठा हिस्सा। मतलब यहाँ अगर आप
100 किलो उठा रहे हैं तो चांद पे जाकर 600 किलो उठा सकते हैं आराम से। चलिए अगला सवाल देखिए, जिन पदार्थ को बड़े उपभेदों का कारण बनाने के लिए फैलाया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इलास्टोमेर। ठीक है, देखिए तन्य क्या है, एक तार बनता है इससे तन्य, भंगुर तो टूट जाएगा सीधा। अब प्लास्टिक से कुछ बनेगा ही नहीं, प्लास्टिक क्या होता है, ये भी टूट जाए अब पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये आपका एक यही है जिससे हम बहुत उसको फैला सकते हैं और वो टूटेगा भी नहीं। सवाल देखिए 41 नंबर, पानी के एक बूंद को दो बराबर भागों में टूट जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्या चीज ऐसा है जो गुण के बराबर होगा? क्या बोल रहा है? गुण का योग एक बूंद के गुण के बराबर होगा, मतलब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जैसे पहले था वो जब टूट गया तो क्या एक गुण ऐसा है जो बराबर रहेगा? तो क्या ऑप्शन में है? त्रिज्या है। देखिए इसका त्रिज्या कितना बड़ा, इतना बड़ा है, लेकिन इसका क्या छोटा है, इतनी है। एक का बोला है, दोनों में से एक ही का, इसके अलावा इसी एक ही का, दोनों मिला के नहीं, एक का। लेकिन ठीक है, लेकिन ये तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर त्रिज्या तो होगा नहीं। ठीक है, ये खत्म। आगे सतह का ऊर्जा, सतह क्या था, ये बड़ा सतह था, ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ये भी नहीं होगा। सतह का क्षेत्रफल, देखिए ये बड़ा था, ये छोटा था, ये छोटा हो गया ना, ये भी नहीं होगा। लेकिन आयतन क्या है, कभी भी चीज दो एक चीज को कुछ भी बना लीजिए, आयतन आपका सेम रहेगा, चाहे लंबा चाहे छोटा कुछ भी बनेगा। ठीक है, आयतन क्या होता है, हमेशा सेम आयतन रहेगा ऑप्शन आंसर। अगला देखिए सवाल नंबर 42, इसमें क्या बोला जा रहा है, जब पानी को जीरो से, देखिए ये भी सवाल खतरनाक है, ये भी सवाल खतरनाक है। जब पानी एक ऐसा चीज है, पदार्थ है, इसको गर्म जब करते हैं ना तो 0 से लेके 4 तक घटता है। 0 से लेके 4 तक ये घटेगा, 0 से लेके 4 तक क्या होगा, ये घटेगा ऐसे, अब फिर बढ़ता है, फिर उसके बाद बढ़ेगा। 0 से लेकर 4 तक क्या होगा, घटेगा। 4 के बाद जब ताप देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ताप देंगे तो 4 से बाद तो बढ़ते रहेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक क्या होगा, देखिए हर चीज का टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ता ही है। लेकिन पानी एक ऐसा है जिसका घटता है, पहले 4 तक घटेगा, उसके बाद भी बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा, 4 तक, 0 से 4 तक कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, पूर्णतः कृष्णिका का अवशोषित शक्ति है। देखिए जब काला चीज है ना, कृष्णिका जब पढ़ाए थे तो क्या बोलते हैं कि पूरा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर, बाहर एक भी नहीं जाने देता है। ठीक है, इसीलिए गर्मी के दिन में आपको काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम पहने हैं, क्या करेंगे। ठीक है, चलिए, तो काला से क्या होता है, प्रकाश को अपने अंदर ला देगा, बाहर नहीं भेजेगा, सादा रहेगा तो बाहर कर देगा। ठीक है, अंदर नहीं देगा, क्या होगा, एक होगा। 100% वो अपने अंदर अवशोषित करता है। 100% मतलब क्या हो गया, 100% मतलब परसेंट आएगा तो क्या होगा, 100 से भाग माना पड़ेगा, 100 से कट जाएगा, हो जाएगा 1। चलिए अगला देखिए, उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम निम्नलिखित में से किसका? शून्य क्या हो, ताप के बारे में बताता है, तापमान शून्य वाला, और 1 वाला ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा, तापमान। अगला देखिए, 20 सेकेंड में, देखिए ये भी अच्छा है, 20 सेकेंड में ये है आपका क्या, दोलन पूरा करने में सेकेंड, हाँ लोलक, ये क्या है, लोलक है। ये लोलक क्या ऐसे घूमता है, और जो मान लीजिए यहाँ से अलग शुरू किया, यहाँ जाके जब वापस आया तो इसको बोलते हैं एक आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, एक आवर्तकाल। जब जाके आएगा, आने में जो लिया गया समय होता है वो एक आवर्तकाल होता है। ये बोला क्या जा रहा है कि 20 सेकेंड में 10 बार 10 दोलन पूरा करने वाले लोलक की समय अवधि है। तो देखिए 20 सेकेंड में 10 बार जाके आ रहा है, तो 1 सेकेंड मतलब समय, एक दोलन में 1 बार जाके आने में कितना टाइम लिया, 20 बार में 10 चक्कर कर रहा है, सिंपल। तो 1 चक्कर में टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आवृत्ति की SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज।
एच और जेड हटर्ज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हटर्ज, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, किसी तरंग में किसी कण का उसकी मध्य स्थिति में क्या है, अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? ये कहलाता है अधिकतम विस्थापन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला सवाल, गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र है, गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र है, स्थिरांक मतलब बड़की जी, बड़की जी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर बात किया जाए बल बराबर, देखिए समझिए, निकाल देते हैं आपको, बल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है बड़ी जी और m1 और m2 बटा आर स्क्वायर, बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से निकालना है जी का मान, तो जी का मान क्या हो जाएगा, गुना को गुना होगा, ये मिल जाएगा एफ आर स्क्वायर, और ये गुना में रहेगा तो जब भेजेंगे इसको तो कहाँ जाएगा, ये बटा में जाएगा, m1 m2। एफ के लिए क्या होता है बीमा, एफ के लिए होता है एम एल टी पर माइनस टू, और आर के लिए क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या है ना, लंबाई है, तो इसी हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। अब बट्टा में एम एम दो को है तो के जी का स्क्वायर, मतलब के जी मतलब बीमा क्या होता है एम, के जी का बीमा क्या होता है एम, एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एम पे इनवर्स, फिर एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 3, क्योंकि एक यहाँ है दो यहाँ 3, और टाइम पे क्या हो जाएगा -2, एम इनवर्स, एम इनवर्स एल पे 3 टाइम पे -2, ऑप्शन नंबर आपका सी सही, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला है तो। ऐसा देखिए, प्रक्षेप का प्रक्षेपक पथ होता है, क्या होता है, पथ। देखिए प्रक्षेप गति में क्या होता है, वस्तु फेंकते हैं किसी वस्तु को तो क्या होता है, वस्तु ऊपर जाएगा कुछ समय के लिए फिर नीचे गिर जाएगा, ये क्या है, पाराबोला का है, पाराबोला आप पढ़े होंगे मैथ में, ठीक है। पाराबोला कहाँ है, सॉरी, पारा बोलिए, बोलिए परवले, परवले बोलिए, जो बोलना है बोलिए। चलिए अगला क्या है, शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिश की न्यूनतम संख्या होती है। शून्य शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिश का होता है 3, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है, ठीक है, तो जाएगा आपका अंतर होगा तो निकालेगा तो 3 निकलेगा। चलिए अगला सवाल, 4 किलोग्राम क्या बोला गया है, 4 किलोग्राम मतलब एम का मान 4 किलो, उसके बाद 5 किलो अच्छा, और 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंड है, m1 का मान m2 का मान कितना हो गया, 5 किलो, 5 केजी पर एक ही बल लगाया जाता है, तो यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 है तो भारी पिंड का त्वरण कितना होगा? देखिए समझिए, वहां से ध्यान समझिए, 1 से तो 2 से तो कम होगा, 2 से तो कम ही होगा। चलिए लेकिन निकालेंगे इसे, अगर बल दोनों में सेम काम कर रहा है, बल तो क्या है, सेम है, अगर निकालें हम F1 तो क्या मिलेगा, M1 A1, F2 निकाले, F1 का मान क्या निकलेगा, बल कितना लगा है, बल सेम है, ठीक है, M का मान कितना हो जाएगा M1, और त्वरण एक का दिया है, कितना दिया है, हल्का वाला वस्तु का 2 दिया है, तो कितना मिला F1 का मान 2m1 मिला, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम निकाल रहे हैं अब F2 के लिए, F2 का अगर निकालेंगे, F2 बराबर क्या हो जाएगा M2A2, तो F2 बराबर M2, और A2 का मान तो नहीं है, निकालना है, ठीक है। तो देखो आपस में F क्या होगा, बराबर है आपस में, F1 बराबर क्या हो जाएगा F2, यहाँ से मिलेगा 2m1 बराबर ये क्या है m2 और A2। ध्यान रखिए, तो m1 और m2 का मान दिया गया है, m1 का मान क्या है 4 किलो, m1 का मान 4 किलो, 2 गुना 4, 2 गुना 4 हो जाएगा, बराबर m2 का मान दिया है 5, लेकिन A का मान नहीं दिया है, A2 का मान नहीं दिया है, ये हो गया 8 गुना होके, यहाँ से कितना मिलेगा 5, A2 बराबर 8, तो A2 बराबर 8/5, जब भाग लगाएंगे कितना आएगा, इधर आएगा 16, 1.6, 16 पंचे 80, 16 पंचे
सी। आपका हो जाएगा आपका 1.6, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद है तो। चलिए आगे तो देखिए, एक फायरिंग हो रहा है, एक फायरिंग हो रहा है। फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रैखिक संवेग, जब फायरिंग हुआ ही नहीं तो क्या होगा, रैखिक संवेग जो है वही रहेगा, शून्य। ठीक है, क्या होगा, शून्य होगा। अगर फायरिंग होगा तो फिर आ जाएगा रेखीय संवेग, दोनों का क्या हो जाएगा आपका रेखीय संवेग। अगर फायरिंग होगा, ठीक है, अगर फायरिंग होगा तो वहां गोली का आगे की ओर होगा और बंदूक का पीछे की ओर होगा। ठीक है, लेकिन फायरिंग नहीं होता क्या होगा, शून्य होगा। चलिए, क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है, देखिए, किसी को आप जब एक थप्पड़ मारते हैं, ठीक है, तो आपका ये हाथ और उसका जहां गाल पे मारते गाल, तो ये गाल अलग एक वस्तु है, हाथ एक अलग हो गया, दोनों अलग अलग पे होता है। आप जितना बल लगाएंगे हाथ से उसका गाल पे, उतना उसका गाल बल लगाएगा आपका हाथ पे। ठीक है, तो ये होगा एक ही दिशा में समान कार्य नहीं, एक दूसरे को रद्द कर देगा दोनों। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, दो अलग अलग निकाय पर कार्य करता है। जितना आप उस पर बल लगाइएगा उतना ही वो आप पे बल लगाएगा। गति का तीसरा नियम यही बोलता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए अगला देखिए, सवाल क्या है, 100 किलोग्राम माने एम का मान दिया गया है और ये ऊंचाई दिया है जी का मान। एम का मान दिया है 100 केजी, एच का मान दिया है 10 मीटर। आपको निकालना है गतिज ऊर्जा में वृद्धि। निकालेंगे कैसे, गतिज ऊर्जा में वृद्धि बोला ना कि गतिज ऊर्जा, गति किनेटिक एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम स्क्वायर का। भी दिया है नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये मिल जाएगा आपका एम जी एच। एम का मान 100, जी का मान 10, एच का मान 10, कितना मिलेगा 10 के बाद 4 जीरो और ऊर्जा है ना तो जूल मिलेगा। 10 1 के बाद 4 जीरो। अच्छा ठीक है, जी का मान लिया गया 9.8, नहीं दिया है ना यहाँ पे, जी का मान लेने के लिए नहीं दिया गया तो कितना लेंगे 9.8 ही लेंगे। 9.8 गुना कीजिए, ये मिल जाएगा कितना, तो 100 गुना कितना मिल गया 98 मिला, देख लीजिए 10 से गुना होगा तो क्या होगा 98 हो जाएगा, पॉइंट वो खत्म हो जाएगा। गुना कीजिए कितना 98 के बाद 00, 9800 जूल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि जी का मान ना बोला जाए तो आपको 9.8 ही लेना है और याद रखना जी का मान कितना होता है 9.8 होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल मतलब क्या होता है, जो पथ पर निर्भर करता है, जो पथ पर निर्भर करता है। संरक्षी बल क्या होता है, जो पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो पथ पर निर्भर कौन करेगा, पथ पर निर्भर ये तो नहीं करता है, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। लेकिन देखिए घर्षण बल, अगर हम किसी वस्तु को बोलेंगे खींच के लाना है, खींच के लाना है, ठीक है, तो यहाँ से खींच के बोलेंगे तुमको आओ यहाँ, फिर यहाँ से वापस जाओ इधर, फिर जाओ इधर, तो कितना काम, कितना घर्षण बल लगेगा। यहाँ से खींच ले जाने में सोता बल लगेगा, फिर लगेगा बल, फिर लगेगा बल, लगेगा कि नहीं। लेकिन अगर सीधा बोलाते तो कम बल लगता, तो जितना देर खींचेंगे उतना ज्यादा बल लगेगा। तो घर्षण बल क्या है, एक पथ पर निर्भर करता है। ये हो जाएगा आपका असंरक्षी बल, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, एक पीढ़ जिस पर 50 न्यूटन का बल लगा रहे, एफ का मान कितना हो गया 50, उस बल के साथ 60 डिग्री कोण बन रहा है, थीटा का मान कितना हो गया 60, तो 10 मीटर दूरी पर विस्थापित किया, विस्थापित मतलब एस, एस का मान 10 मीटर। तो कार्य बताइए कि एंगल भी दिया है तो क्या हो जाएगा कार्य के बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा। एफ का मान 50, एस का मान 10, एंगल कितना है 60, कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान, कोस 60 का मान हो जाएगा आपका हाफ, कोस 60 का मान हाफ। ठीक है, और साइन 60 का मान √3/2 और कोस 30 का मान √3/2 उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5, 5 25, 250 जूल, 250 जूल हो जाएगा। ठीक है, कार्य का मतलब क्या होता है 250। चलिए अगला सवाल देखिए,
अगला क्या है, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता है। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था, किसी याद है, आई बराबर एम आर स्क्वायर। आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एम आर स्क्वायर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए आर पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, तो आर पे निर्भर कर रहा है और द्रव्यमान पर तो निर्भर करेगा ही, और अक्ष का ये भी इस पर निर्भर करेगा, और कोणीय वेग, देखिए कोणीय वेग क्या भी यहाँ पे है, भी यहाँ पे नहीं है। घूर्णन की धुरी पे भी निर्भर करता है, धुरी जहाँ घूम रहा है धुरी कैसा है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन कोणीय वेग का कोई यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि आपका कोणीय वेग क्या होता है, एल होता है, और एल यहाँ कहीं है ही नहीं, इस पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है, जी का मान कहाँ शून्य हो जाएगा, जी का मान कहाँ शून्य होगा, यदि पृथ्वी के आप केंद्र पहुंच जाए, पृथ्वी के केंद्र पर, मतलब ये अगर पृथ्वी है, उसे केंद्र पर क्या होगा, जी का मान जीरो हो जाएगा। तो क्या बोला, पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर नहीं, पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई पर। देखिए पृथ्वी के आधा व्यास क्या होता है, ये पूरा होता है पूरा, लेकिन आधा व्यास कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, लेकिन गहराई बोला है नीचे, ये भी व्यास है तो कहाँ मिलेगा, केंद्र हो गया ना, केंद्र नहीं बोला गया है, यहाँ व्यास बोला, आधा व्यास के बराबर गहराई पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गहराई पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर, आधी त्रिज्या मतलब गहराई में आया, लेकिन आधा त्रिज्या ये होता है त्रिज्या, आधा त्रिज्या मतलब यहाँ शुरू थोड़ा होगा, कुछ ना कुछ होगा। ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच नहीं, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, मतलब आपका हो जाएगा जी के कारण स्थितिज ऊर्जा, जी के कारण क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है ना। तो अगर m का मान बढ़ाएं तब भी बढ़ेगा, g का मान बढ़ाएं तब भी बढ़ेगा, h का मान हाइट बढ़ाएं तब भी बढ़ेगा। तो हाइट पृथ्वी की सतह पर ठीक है, g का मान सेम रहेगा, h का मान 0 हो जाएगा, h का मान हाइट 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, कम निकलेगा, पूरा कम निकलेगा। पृथ्वी के केंद्र पर पूरे खत्म, जी का मान 0, अनंत पर, अनंत मतलब पूरा ऊपर अनंत, तो यहाँ सबसे क्या होगा, अधिक होगा अनंत पर। ये कहीं भी क्या होता है, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, थोड़े है, सबसे अधिक क्या होगा, अनंत पर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला रेखिक आयतन, देखिए ये भी सवाल हम लोग प्रूफ भी किए थे, रेखिक के लिए और आयतन के लिए और क्षेत्र के लिए। रेखिक में क्या होता है, एक आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीन हो गया इधर, क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई 2, ये हो गया अनुपात, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये सही है। ऐसे निकालते हैं 1 2 3 का अनुपात होता है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मायर का सूत्र का वर्णन करता है, जो फॉर्मूला आई जस्ट पहले बताए थे, सी भी बाय आर, फॉर्मूला क्या था, सी पी बराबर सी भी प्लस आर। इसको इधर लाइए, क्योंकि इधर लाया गया है ना, देखिए गुना में तो होगा ही नहीं, गुना में नहीं होगा, उसका सी पी ये आएगा तो क्या होगा, माइनस सी भी बराबर आर, सी पी माइनस सी भी, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या बोला गया है, एसआई प्रणाली में मौलिक इकाई है, मौलिक इकाई सातों आपको याद होना चाहिए, 7 मौलिक इकाई है, और आपको याद होना चाहिए कौन कौन होता है, मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकंड होता है, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, सही है। मीटर, दूसरा कूलम, क्या है, दूसरा कूलम, केल्विन, मोल और कैंडेला, देखिए ये चीज नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन आपका ये सही है, इसे भी ठीक है। आगे देखिए, मीटर, न्यूटन नहीं आता है मौलिक में, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और फ्लक्स नहीं आता है। तो आपका देखिए तीनों कट गए, ऐसे भी ऐसे सब सातों लिखा गया है, हाँ सातों है, ये सही है, सातों ही है,
ठीक है, सही है, लेकिन बाकी हम आपको चेक करा दिए क्या है कि नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है। चलिए अब देखिए, एक वाहन आधी दूरी v1 वेग से, समझिए ध्यान से, एक वाहन आधी दूरी v1 वेग से, दूसरा आधी दूरी v2 वेग से जा रहा है, तो इसमें क्या उसकी औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, हमेशा दोनों जोड़ते हैं, जो भी आपका ये है क्या बोलते हैं चाल है जोड़िए, और जितना बार इसका बदला है चाल उतना से भाग दीजिए, दो बार बदला है, एक v1 v2, तो v1 प्लस v2 बाय 2, औसत निकाले है ना, जितना टर्म जोड़ते हैं उसे भाग मारते हैं, सेम, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका v1। और अगर यहाँ v1 दिया है आपका, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए औसत चाल क्या होगा, तो अगर ये 20 इसका मान दिया जाए 20 और ये 40 हो जाएगा 20 प्लस 40 बटा 2, ये आएगा औसत वेग कितना 60 बटा 2 कितना जाएगा 30, औसत वेग क्या आएगा 30। सवाल भी इस पे आ सकता है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए v1 और v2 बाय v1 v2 बटा 2। प्रक्षेप गति की अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा क्या हो, देखिए समझिए, अब आपको कुछ फॉर्मूला आता नहीं है, कुछ नहीं आता है, समझिए अधिकतम मान कब आएगा, आर नेक्स्ट कब आएगा, तो एंगल तो समझ में क्या चाहिए, उसमें क्या आता है साइन थीटा, यहाँ पे दिया गया है आपको, यहाँ भी केवल दिया गया है, केवल ये चीज दिया गया है, आता है साइन, क्या आता है साइन, साइन के लिए सबसे अधिक कहाँ होगा, सबसे अधिक मान कहाँ होगा, क्या हो, साइन 2 थीटा आता है, साइन 2 थीटा आता है ना, साइन 2 थीटा, तो 45 के लिए आएंगे पहले, तो 45, तो 45 यहाँ है, यहाँ है, दो जगह है, अब इन दोनों में से कौन होगा, इन दोनों में से कौन होगा, देखिए इस पे स्क्वायर नहीं है तो कम है ना, स्क्वायर है ही नहीं, कम है, और फॉर्मूला में क्या होता है यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही है। चलिए अगला सवाल, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए झटका तो मारते हैं, झाड़ते हैं, तो क्या होता है पानी उड़ता है, क्यों, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम यही सिखाया गया, जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। अगर ऐसे कपड़ा झाड़े, पानी क्या था, पानी कपड़ा ऊपर किए तो पानी क्या जाता ऊपर, लेकिन अचानक जब झिट्टी मारेगा ना कपड़ा आएगा नीचे, लेकिन पानी कहाँ चलेगा ऊपर, ठीक है, तो न्यूटन का गति का पहला ही नियम होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, स्थितिज ऊर्जा और बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना ऊंचाई और गुना इंटू में क्या होता है जी होता है, क्या होता है जी होता है ना, क्या होता है पीई बराबर एम जी एच, एम क्या होगा द्रव्यमान, एच क्या होगा ऊंचाई, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा जी, गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखिए बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत, बल विस्थापन, तो बल विस्थापन है, सवाल सेम साइज हो गया है क्या, तो बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल है ना, तो गुना कीजिए, बल गुना विस्थापन क्या मिलेगा, बल गुना विस्थापन क्या होता है कार्य होता है ना, कार्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय, जड़त्व आघूर्ण आई और कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका टॉर्क, क्या मिलेगा टॉर्क, जड़त्व ये बल आघूर्ण मिलेगा, क्या मिलेगा बल आघूर्ण मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, हो गया हाँ जी, क्या है, देखिए ये भी सवाल थोड़ा खास ही है, समझिए तो, किसी समय टी में कण का वेग v है, तो v का मान दिया गया है, v का विमीय सूत्र निकालना है, देखिए विमीय सूत्र v का पूछा, दिमाग घुमा देगा, v मतलब देखिए v का दिया है इक्वेशन a t प्लस बी टी स्क्वायर, समझिए जब तक दोनों का सबका मात्रक v का, देखिए v का मान है तो क्या होगा, इसका मात्रक सेम होगा, इसका आपस सेम होगा, और ये इसके बराबर भी होगा, तो सब आपस में मात्रक विमा क्या होगा समान, तो v का मात्रक विमा at के समान होगा, और v के मात्रक विमा bt के स्क्वायर के समान भी होगा, दोनों समान होगा। क्या पूछा गया आपको, आपको पूछा b का, तो यहाँ से लीजिए, अगर a पूछा तो यहाँ से लेते, जो काम यहाँ करेंगे ना वही काम यहाँ भी होता है, लेकिन a पूछा तो यहाँ a है ना, a पूछा तब ये करते, इधर b पूछा तो इधर करेंगे। v का मात्रक क्या होता है
v का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए ठीक है, तो b का b और टाइम, टाइम को भेजिए इधर, कहाँ आएगा टाइम, पहले b का मान आप निकालिए, v है, t भेजिए इधर, कहाँ आएगा, बराबर टी स्क्वायर निकालिए यहाँ, v का मात्रक मीटर पर सेकेंड और टाइम के लिए सेकेंड स्क्वायर बटा 1, ये क्या है, b है, इसको पढ़ाइए, मीटर बटा सेकेंड गुना 1/सेकेंड का स्क्वायर, b बराबर, तो क्या मिल गया देखिए, तो मीटर बटा सेकेंड पे पावर 3, मीटर के लिए होता है l और सेकेंड के लिए t होता है, सब ऊपर जाते क्या होगा, t पे -3, इसका बीमा निकला, b का बीमा निकला l t पर -3, l t पर -3, l t पर -3, ठीक, t पर -3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही, l t पर -3 ही होगा। यदि पूछता a के लिए, a में क्या होता, v बटा t आता बटा में, यह a होता, तो आता मीटर t पर -2, ठीक है। चलिए ऐसे निकालते हैं अगला सवाल, एक धावक r त्रिज्या के वृत्तीय अनुसार 40 सेकंड ले रहा है पूरा करने में, 2 मिनट 20 सेकंड में कितना लगेगा, एक धावक है, उससे किस वजह ऑप्शन से, एक चक्कर मारने में उसको 40 सेकंड लग रहा है, एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड, आप बताइए उसके जगह पर आप होते, आपको लग रहा है एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड और आपके पास है 2 मिनट 20 सेकंड टाइम है, 2 मिनट 20 सेकंड, आप कितना चक्कर लगा लीजिएगा, अपने पे लेके बनाइए, 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 2 मिनट में 1 मिनट 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड होगा कि नहीं, और प्लस में कितना है 20 सेकेंड और है 140 सेकेंड, 140 सेकेंड में कितना चक्कर मारिएगा, एक चक्कर में 40 सेकंड लगेगा, दूसरा चक्कर में 40, तीसरा चक्कर में 120 हो जाएगा, तो 3.5 चक्कर लगाइएगा तो आपका टाइम खत्म, स्टार्ट मान लीजिए 3.5 का, यहाँ से स्टार्ट किए तो पहुंचेंगे यहाँ। अब बताइए इसके बीच में विस्थापन कितना है, विस्थापन क्या बोलता है, जहां रुके हैं और कहाँ शुरू किए उसके दूरी निकाल लीजिए, यहाँ शुरू किए थे यहाँ रुके हैं, कितना हुआ, इधर आधा होता त्रिज्या तो ये r और ये भी r, बोला गया है त्रिज्या कितना है r है, तो r 2r हो जाएगा, r 2r, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक लड़का, देखिए यहाँ से क्या बोला गया है, एक लड़का ए से चलना शुरू कर रहा है, ए बिंदु से चलना शुरू कर रहा है, बी पे गया, कितना दूरी किया था, गया 1.5 किलोमीटर, लेकिन बिंदु बी से वापस ए पे आ गया, लीजिए गया था वापस आ गया बी पे, ठीक है आ गया, तो देखिए जहां से गया था वहीं आ गया, तो विस्थापन क्या इसका मिला, विस्थापन मिल गया 0, विस्थापन क्या मिला 0। चलिए आगे आप बताइए इसमें, यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लग रहा है, ठीक है अच्छी बात है, 1 घंटा लग रहा है, तो उसका औसत बेग का फॉर्मूला क्या होता है, बेग बराबर औसत बेग बराबर विस्थापन बटा समय, समय लिया 1 घंटा, समय लिया 1, लेकिन विस्थापन क्या है 0 बटा 1 घंटा मतलब 36 सेकेंड, ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर आपका है 0, तो क्या मिलेगा आंसर 0 ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है मतलब, अदिश राशि नहीं मतलब सदिश है, कौन सदिश है, पूछा है कौन सदिश है, ठीक है, अदिश मतलब नहीं है तो क्या सदिश है, तो देखिए सदिश में जिसके अंत में अगर बेग लगा है, बेग क्या होता है, सदिश जिसके अंत में बेग लगा है क्या है सदिश है, तो बेग कहाँ लगा है, ताप तो अदिश होता है, ताप भी अदिश, घर्षण गुणांक भी अदिश, केवल एक ही पीछे लगेगा बेग, वह आवेग, आवेग क्या है सदिश है, अदिश नहीं। न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम की ही गति का वास्तविक नियम है, तो ये है दूसरा नियम, ये वास्तविक नियम का दूसरा नियम, बाकी पहला और दूसरा क्या है वो तो पहले से भी उसका रिसर्च चल रहा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये हो जाएगा ऑप्शन 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 ये बी। अगला सवाल, एम द्रव्यमान के एक पिंड, देखिए सवाल में कुछ खास है,
एम द्रव्यमान में कोई पिंड है और क्या पूछा रहा है, कण का लगने वाला बल, बल का होना क्या होता है, F बराबर एम इंटू ए। एम का मान दिया है एम, लेकिन त्वरण नहीं दिया है, एक गति का समीकरण दिया है, यहाँ से निकालना है त्वरण। त्वरण के लिए देखिए, एक बार भाग मारेगा टाइम से तो मिलेगा वेग, दो बार मारेगा तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा आपका त्वरण। तो एक बार भाग मारिए मतलब डेरिवेटिव कीजिए डी वाई बाई डी टी, क्या मिलेगा डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से केवल मिलेगा u, क्योंकि टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाफ बाहर रहेगा, उसके बाद g भी रहेगा और t इसको क्या मिलेगा, याद कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 2x, यहाँ क्या है 2t है, क्या सॉरी क्या हो जाएगा टी है ना 2t हो जाएगा। चलिए क्या मिला, ये वेग मिला, जब एक बार टाइम से भाग मारे तो वेग मिला, ये हो गया u प्लस दो दो खत्म जी टी। फिर अब निकालना तुरंत, फिर से भाग मारिए डी टू वाई बाय डी टी टू, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो तो, ये मिल जाएगा आपका 0, क्योंकि इसमें सर टी नहीं है, और प्लस टी यहाँ है तो जी बाहर हो जाएगा, टी क्या होगा 1, तो क्या मिला जी, तो यहाँ ए का मान मिल गया है जी, ठीक है, ए का मान जी, और क्या होता है एम का मान एम दिया है, ए का मान जी दिया, तो क्या हो जाएगा एम जी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऐसे ही निकलेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, लॉटनिक घर्षण का मान क्या होगा हमेशा, सर्फी घर्षण से ज्यादा होगा नहीं, लॉटनिक घर्षण अगर किसी चीज को घड़का के ले जाने में कम बल लगेगा, ड्रम है उसको घड़का के ले जाइए खींचिए, खींचने में बेसी बल लगेगा, सर्फी घर्षण अधिक होता है लॉटनिक घर्षण से, सर्फी घर्षण से कम होता है लॉटनिक घर्षण, या बोलिए लॉटनिक घर्षण सर्फी घर्षण से कम होता है, या सर्फी घर्षण लॉटनिक घर्षण से अधिक होता है, खींचने में ज्यादा बल लगेगा। अगला सवाल, 40 ग्राम की गोली, आ गया फॉर्मूला पे सवाल, देखिए संवेग हमेशा क्या होगा बराबर P1 बराबर P2, लेकिन मैथ रहेगा डायरेक्शन उल्टा होता है, ठीक है, आगे देखो पीछे, तो 40 ग्राम के देखिए इसके लिए क्या होगा, और छोटी m1 और छोटी v1, ये होगा बड़ी m1 माइनस है बड़ी v2, सॉरी टू 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 m1 m2 v2 m2 v2 m2 v2, ठीक है। चलिए तो गोली के अगर देखा जाए, छोटा क्या छोड़ के लिए छोटा, गोली का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 40 ग्राम, उसको केजी में बदलिए, 40 ग्राम में है तो केजी में क्या 1000 से भाग मारना पड़ेगा, 1000 से भाग मारना क्या हो खत्म, 4/100 बचेगा, लेकिन केजी हो जाएगा, ये हो जाएगा m का मान 4/100 गुना वेग कितना इसका है गोली का, 8 किलो के द्रव्यमान के बंदूक से मार रहे हैं, तो बंदूक का द्रव्यमान कितना है, बंदूक द्रव्यमान है 8, तो ये माइनस का माइनस 8 के 8 किलो पहले से है, 800 मीटर स्पीड जा रहा है, क्या चीज गोली के ये दाना, ठीक गोली, तो 800 स्पीड है इसका, ठीक है। और पूछ रहा है बंदूक कितना से पीछे हटेगा, तो बंदूक का वेग नहीं पता है, ये पूछ रहा है, ये 0 खत्म, 800 के 32, और ये मिलेगा -8 v2, तो v2 को मत ना 8 बजिए इधर, तो माइनस के 8 आएगा इधर, जैसे कट जाए कितना आएगा v2 का मान, v2 का मान मिलेगा -4, ऑप्शन नंबर बी। माइनस दिखाता है कि बंदूक जो आएगा पीछे हटेगा ना कि आगे हटेगा, ठीक है, इसलिए माइनस चल रहा है। आगे देखिए क्या दिया गया है 10 किलोग्राम, यानी m का मान 10, एक पिंड 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर की ऊंचाई से h का मान 2 और 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से, वेग है चार मतलब v का मान दिया गया 2, क्या निकलना है कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या होता है फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा दोनों को जोड़ना पड़ता है, निकालिए गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी क्या निकलेगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ के हाफ m का मान 10 v का मान 2 के स्क्वायर, यहाँ से 5 तो 5 गुना 4 कितना मिलेगा 20, ये 20 मिल गया। आगे निकालिए पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा m g h, m का मान 10 g का मान 9.8, नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, g का मान कितना लेंगे 9.8 लेंगे, 10 नहीं लेंगे, h का मान 2 ही है, गुना कीजिए ये मिलेगा
98 गुना 2 कितना मिलेगा 196, जोड़ दीजिए 196 प्लस 20, 20 प्लस 196 जोड़ना पड़ेगा हमें, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 200, 220 जोड़ेंगे ना 216, 216 हो जाएगा, 216 ऑप्शन नंबर भी सही है। ठीक है, ऐसे ही निकलेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किसी ग्रह की सतह पर पिंड की पलायन गति निर्भर करती है। पलायन जो वेग है, मतलब किसी चीज को हम फेंकेंगे पृथ्वी पर से तो पृथ्वी पर कब नहीं गिरेगा, जब पूरा जोर से फेंकेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो ये गतिज जो ये है वेग ना, वेग नहीं करता किसका, इसका गुरुत्वाकर्षण पर कितना है, कितना ही जोर से खींचेगा, कितना इसका पावर खींचने का है, उतना अधिक पावर से बिकना पड़ेगा। जी पे निर्भर करेगा, जी पे, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पे, जी पे। ठीक है, और किसी पे निर्भर नहीं करेगा। चलिए इसमें क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा। देखिए जहां जी का मान अधिक होगा वहीं गुरुत्वाकर्षण त्वरण अधिक होगा। जी का मान कहाँ अधिक होता है, सबसे अधिक होता है ध्रुव पर, सबसे अधिक कहाँ होता है, जी का मान ध्रुव पर अधिक होता है। ध्रुव पर जब अधिक होता है तो क्या मिलेगा हम लोग का, जी वहाँ जी का मान, त्वरण का मान भी क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। ठीक है, बाकी क्या होता है, ध्रुव पर कम तो होगा ही नहीं, अधिक ही होगा। ध्रुव और ये अलग अलग है, ये भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर जी का मान मतलब समझिए बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए श्यान बल निर्भर करता है, श्यान बल निर्भर नहीं करता है, श्यान जो बल है वो निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर करता नहीं करता है, तो ये निर्भर नहीं करता है वेग पर या वेग ढाल, एक मिनट, ये ढाल है, वेग ढाल है, ढाल है, ये वेग पर निर्भर नहीं करता है। बाकी देखिए ढाल कितना ढलाव है, ठीक है, पानी को अगर गिराएंगे ढलाव कम रहेगा तो पानी आगे नहीं जाएगा, ढलाव ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा जाएगा। श्यान बल ढाल पर निर्भर करता है, तरल के प्राकृतिक निर्भर क्षेत्र पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, मतलब ई बराबर क्या होता है, एमसी इसका होता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, फॉर्मूला डेट है। अगला सवाल, एक यूनिफाइड परमाणविक द्रव्यमान मात्रक 1 U बराबर होता है, ये था 1.66 10 के पावर -27 kg, याद हो जाइए आपको। अगला सवाल, निम्न में से किस भौतिक राशि का ना तो मात्रक होता है और ना ही विमा होता है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व, क्या हो जाएगा, अपेक्षिक घनत्व। तो फास्ट करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा कि 110 क्वेश्चन है, अभी हम लोग मात्र 87 पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए किसी कण की चाल के समीकरण ये दिया गया है, ठीक है, द्वारा बताया गया, जहां ए बराबर बी बराबर दिया गया है, इसका वेग है ए पर क्या होगा, ताक्षणिक वेग। कभी भी ताक्षणिक वेग पूछे क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। इस समीकरण दिया है ना, डेरिवेटिव एक बार करेंगे वेग मिलेगा, 2 बार करेंगे त्वरण मिलेगा। डेरिवेटिव कीजिए, ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी, यहाँ से निकलेगा देखिए टी खत्म, बचेगा ए केवल प्लस यहाँ से बी बाहर, टी से क्या होगा 2t होगा, तो क्या मिल गया, ये वेग a प्लस 2bt, ए का मान कितना है 15 है और प्लस 2 के 2, बी का मान 3 है और टी का मान भी 3 है, रखिए कितना आएगा 15, ये जाएगा 9 दूना 18, तो ये जाएगा कितना 13 33, क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊर्ध्वाधर क्या, सीधा ऊपर, सीधा अगर ऊपर मारेंगे फुटबॉल को, ये फुटबॉल सीधा ऊपर गया, यहाँ पे सबसे अधिकतम ऊंचाई पे क्या होगा सर, वेग, वेग क्या होगा उच्चतम बिंदु पर। देखिए किसी वस्तु को फेंकेंगे तो एक समय आता है जो रुकता है, एक समय आता है ना वस्तु रुकेगा तब नीचे गिरेगा, तो कहाँ रुकेगा, सबसे ऊपर जाकर रुकेगा ना, वहां पर क्या होगा, उसका वेग 0 होगा, 0 होगा। अगला सवाल क्या बोला, यदि ए व बी ये दो सदिश राशि है तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। देखिए प्लस में सदिश है तो उसको किसी प्लस कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये डॉट वाला के लिए गुना कैसे भी किए कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा पुल्टा सब चलता है।
लेकिन क्रॉस वाला में ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको नहीं आ रहा था प्लस माइनस, ठीक है, इसे कीजिए, इसे क्या मिल रहा है, इसे कीजिए तो ए बी माइनस में है, माइनस गुना कीजिए, माइनस भी हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में। देखिए यहाँ भी सही है, बी यहाँ माइनस है, यहाँ बी क्या है माइनस है, ए भी क्या है सही है, बचा कौन, बचा ये सही, ये हो जाएगा क्या, ये एक कंडीशन गलत दिया गया है। क्रॉस में कभी भी, क्रॉस में कभी भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा भी कब होगा पॉसिबल, बी के, तो यहाँ लग जाएगा आपका माइनस, क्या लग जाएगा माइनस, दिशा बदला ना तो माइनस लगेगा। ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि गलत पूछा था कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं, सही नहीं, गलती। अगला सवाल, किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील हो तो आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तित हो जाता है, निम्न में से किसमें परिवर्तित होता है, ये होता है परिवर्तित संवेग में, किसमें संवेग में, किसमें संवेग में होता है। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप से 200 ग्राम का द्रव्यमान का एक गोला 80 मीटर की स्पीड से चाल दागा जाता है तो प्रतिघात वेग ज्ञात कीजिए तोप का। सेम जब यूज किए थे हम लोग, छोटी एम छोटी भी बराबर बड़ी एम बड़ी भी, हमेशा क्या होगा बराबर माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो छोटकी के लिए छोटकी 200 ग्राम है तो क्या करना होगा, केजी में बदलना होगा, केजी करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, पता नहीं। वेग, छोटका गोली का वेग कितना है, सॉरी तोप का, गोला का, तो ये गोला का 80 वेग है 80, और बड़का का द्रव्यमान कितना है, बड़का के लिए 100 किलो है, तो माइनस लगेगा, माइनस लगाते हैं तो ये सदिश हो रहा है, तो ये हो जाएगा 100। फिर इसका वेग, तोप का ही वेग चाहिए, तोप का वेग नहीं दिया है, वो पूछ रहा है हमसे। चलिए यहाँ 3 जीरो खत्म, ये 0 1, यहाँ 2 जीरो खत्म, कितना मिला 16 मिला, बराबर माइनस 100 बी, भी है, ठीक है, ये आएगा बटा में 16 बटा माइनस 100 बराबर भी। लेकिन ये क्या चीज मिलेगा, वेग मात्रा क्या होता है हमेशा मीटर में, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है सेंटीमीटर मीटर। देखिए तो मीटर में तो दिया है, लेकिन मीटर में कितना मिलेगा, ऐसा है 8 नहीं है, सेंटीमीटर बोलिए एक बार, सेंटीमीटर बदले क्या करेंगे, भी का मान जो भी है उसको सेंटीमीटर बदलना है ना, तो क्या करना होगा, 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर, 100 से 100 खत्म, क्या मिलेगा माइनस 16 सेंटीमीटर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर सेकेंड। 16 16 कहाँ दिया, देखिए 16 मीटर दिया है, 16 क्या आएगा सेंटीमीटर, 16 आएगा सेंटीमीटर, माइनस यहाँ पे नहीं दिया गया है, दिया रहे या ना दे रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो कभी क्या आएगा पीछे आएगा, तो माइनस दिखाता है पीछे के लिए, क्या दिखाता है पीछे के लिए, ठीक है। चलिए गोली तोप गोला आएगा आगे, तोप कहाँ आएगा पीछे आएगा। देखिए सवाल इसमें क्या बोल रहा है, दो बल के अंतर्गत क्रियाशील है, तीसरा बल F3 के अंतर्गत इसका वेग एक समान होगा। एक समान कब होगा, जब दोनों बल मिला के तीसरा बल के बराबर काम करेगा, ठीक है, तो यानी F3 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए F1 प्लस F2 दोनों का जोड़ेंगे तो ये F3 के बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगा विपरीत, तो ये लग जाएगा माइनस, F1 और F2 जोड़ दीजिए, 2i और 3i हो जाएगा 5i, और माइनस के 5i और माइनस 4i कितना हो जाएगा माइनस के 9i बराबर माइनस F3। F3 का मान क्या निकलेगा, माइनस भेजिए तो माइनस गुना करना पड़ेगा ना प्लस करने के लिए, हो जाएगा माइनस में 5i और प्लस में 9 जे हो जाएगा, जे बराबर F हो जाएगा प्लस में कितना मिला माइनस 5i प्लस 9j। ऑप्शन नंबर 4 क्या है सही। आगे देखिए, किसी पिंड पर नियत बल ये लग रहा है, ठीक है, बल लग रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, इसमें मध्य किया गया उस पिंड पर y अक्ष का अनुदेश किया गया आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य क्या होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। देखिए बल गुना विस्थापन समझिएगा, यहाँ y अक्ष के अनुदिश
और वाई अक्ष के अनुदिश 4 मीटर दूरी, ठीक है। तो बल गुना विस्थापन प्लस n2 क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस अगर सेम रहेगा, जिस अक्ष में ले जा रहे हैं वस्तु को उसी अक्ष में बल लगा रहे हैं, तो एंगल क्या बनेगा, 0। लेकिन बल लगा रहे हैं इधर, वर्षा इधर, एंगल कितना बनेगा, 90, और 90 का मान होता है 0, और कोस थीटा का मान 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान 1। तो हम केवल लेंगे जो सेम दिशा हो, तो वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश 4 है, वाई अक्ष के मतलब एक्स का मान, एक्स के लिए क्या होता है, आई होता है, वाई के लिए क्या होता है, जे होता है, और एक्स जेड के लिए क्या होता है, के होता है। तो वाई के लिए बात किया गया है, तो वाई का मान 4 है, मान लीजिए 4, ये 4 diameter, लेकिन वाई के लिए क्या होता है, केवल होता है जे। जे कहाँ पे है, 2, तो 4 गुना 2 कर दीजिए, जितना होगा आंसर, 4 गुना 2 मिलेगा आपको 8। क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे ही बनेगा, यदि जेड के लिए बोलता 4, तो जेड में गुना कर देखिए में, ठीक है। चलो अगला सवाल, घूर्णी गति में द्रव्यमान के दृश्य है। देखिए द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, और घूर्णी गति में ये हो जाएगा क्या, द्रव्य आघूर्ण बोलते हैं, आई बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, एम ही आई बनता है ना। आगे, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के पूर्ण घूर्णन का काल 29 दिनों के लिए निकट, 29 दिनों के निकट है। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान इसके वर्तमान मान से 2 गुना कर दिया जाए, तो द्रव्यमान अगर चंद्रमा का बढ़ा के 2 गुना कर दे तो इसकी सभी अब बाकी सब क्या रहे, समान रहे, इसका घूर्णन काल लगभग हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान बढ़ाने से किसी घूर्णन का अक्ष नहीं बदलता है। ऐसा होता तो अगर पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ा दे तो क्या होता, फिर घूर्णनकाल अलग होता ना, फिर हम लोग का साल एक साल का नहीं होता, 365 दिन का नहीं होता, फिर बढ़ता घटता, ठीक है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जो जी 29 दिन का था तो 29 दिन का रह जाएगा। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी ही सही है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए टाइम उतने लगेगा। अगला सवाल, ठीक, ये सवाल निम्नलिखित में देखिए क्या बोला गया है, ये क्या है, प्रेशर, प्रेशर क्या है, नियत है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, बदल रहा है। प्रेशर नियत है, क्या दिख रहा है, प्रेशर नियत मतलब दाब नियत है। दाब जब नियत होता है क्या बोलते हैं, समदाबीय, क्या बोलते हैं, समदाबीय प्रक्रम, समदाबीय। अगर ताप नियत रहेगा तो समतापीय। अगला सवाल, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण आयाम, देखिए सरल आवर्त मतलब ये आयाम है, वो गति कर रहा है ऐसे, ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं आयाम। जाएगा तो एक आयाम, आएगा तो एक आयाम, यह जाएगा तो एक आयाम, आएगा तो एक आयाम। अगर एक चक्कर जाके आने में 4, एक आवर्त काल में 4 आयाम के बराबर होता है, जाके आने में, ठीक है। क्या बोला है ये, एक आवर्त काल में कण द्वारा तय की गई, जो देखिए दूरी को दिया ना, एक आवर्त काल में गया एक आयाम, आया एक आयाम, 2 आयाम हो गए इधर, फिर इधर गया एक आयाम, आया फिर यहाँ, तो 2 आयाम, कितना हो जाएगा, 4 आयाम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल, सरल आवर्त गति का समीकरण देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गति का समीकरण डबल डेरिवेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, डबल डेरिवेटिव मतलब d2 x बाय dt2, ठीक है, डबल डेरिवेटिव हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल, जब ध्वनि तरंग समझिए जल से अपरिवर्तित होता है तो निम्न में से कौन सी राशि, वायु से जल में रहता है तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं बदलेगा, तो जो नहीं बदलता है वो होता है आवृत्ति, कभी नहीं बदलेगा आवृत्ति, क्या है, कहीं से कहीं जाए, ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलेगा। अगला देखिए, इस तरह का सवाल एक पहले भी था और फिर से आया है। करना क्या है, पहले वाले सवाल में क्या था, हम पूरा मेथड सोल्व किए थे, लेकिन यार ट्रिक बताएंगे, जो बाहर है उसको इसे गुना कर दीजिए, कितना होगा, 5 गुना 100 पाई, 500 पाई, 500 पाई हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट ट्रिक से बनाइए, टाइम बचेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, क्या होता है, वाट। फिर से आ गया, एक ठोस गोला का जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या सेम
सवाल सेम रिपीट हो गया है मेरा मिस्टेक से, ठीक है। लेकिन सवाल क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा गया है। 2/5 mr स्क्वायर रिपीट कर दिए हम, सोच लीजिए सवाल बहुत बार पूछा गया है। ये देखिए ये चीज है, आपको सारा चीज बोलते ना आगे पीपीटी है, ये याद रखिएगा। देखिए दो दो चीज ऑप्शन में है, इसमें दो दो चीज, 8 फॉर्मूला है लेकिन दो दो है, रिपीट है, ठीक है। अगर वलय है मतलब रिंग है तो रिंग में अगर ऐसे गया है, उसमें ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, उसका क्या होगा mr स्क्वायर। लेकिन उसी को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे 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 पलटा रहे हैं, ठीक है, क्या होगा mr स्क्वायर बाई 2, कम घूमेगा। उसके लिए लंबाई के लिए पतली छड़ है, छड़ के अगर ऐसे किया है तो एम एल स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। लेकिन उसी के क्या है, ये केंद्र से, अच्छा ये छड़ था, छड़ने के लिए होता है, लेकिन चकती आ गया, अगर चकती, ये क्या है चकती है, चकती के अगर केंद्र से गुजरेगा लंबवत mr स्क्वायर बाई 2, लेकिन अगर इसका समानांतर व्यास के व्यास रख गया, व्यास हो जाएगा एम, ये दूसरा और भाग लगेगा, इसे कहता है ना mr स्क्वायर, mr स्क्वायर 2 हुआ, mr स्क्वायर पहले 2 था बटा में, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। बेलन के लिए क्या हो जाएगा, बेलन के अगर अक्ष के अंदर से गया है तो mr स्क्वायर, यदि व्यास से गया और ठोस है, क्या है बेलन, ये ठोस बेलन है, सेम ठोस बेलन है तो क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, और ये ठोस गोला के लिए 2 mr स्क्वायर बाई 5 जो भी था सवाल। अगला सवाल, कार्य को दर्शाया जाता है, कार्य को दर्शाया जाता है, क्रॉस से कार्य को नहीं दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं, डॉट से, डॉट से, डॉट से, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, शून्य होगा, केंद्र पर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा जी का मान, क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर जाते तो क्या होता है, जी का मान घटता है। अगला, पलायन वेग है, पलायन वेग, पलायन वेग का फॉर्मूला, देखिए पलायन वेग का अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है तो यहाँ पर जी का मान पता है आपको, अगर आर का मान दे दिए तो पलायन वेग आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, देखिए ये भी सवाल बहुत खतरनाक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, यदि ये रिलेशन आपको याद है तो क्या बोला गया है, देखिए एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, दिक्कत नहीं है। अब वो क्या पूछा गया, ये फॉर्मूला पूरा है लेकिन यूज होगा ना दो गो, या तो ये दोनों यूज होगा या तो ये दोनों होगा, या तो ये और ये होगा, दो ही होगा। देखिए क्या कर दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस कहाँ दिया है, ये वाला, ये यूज होगा, देखिए बोल दिया सेल्सियस ना, सेल्सियस अगर इसमें है तो ये उठाइए बोल इसको, सी बटा सब आपस में क्या है बराबर है, सी बाई 5 बराबर दीजिए। तो क्या दिया है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट क्या होता है, एफ होता है, तो एफ पर लीजिए, केल्विन नहीं दिया है, एफ दिया है तो एफ पर लीजिए, एफ -32/9 ले लिए, हमेशा दो ही यूज में आएगा, उसके बाद बस बना देना है सवाल। लेकिन सी का मान कितना है 40, सी का मान 40 रखिए, 40, देखिए सी लगा है ना, सी का मान अगर एफ लगा दो तो एफ कम होता, बटा 5 बराबर एफ -32/9, गुना करो, गुना कीजिए, ये हो जाएगा तो 36, 360, ये गुना कितना होगा 5f, और 5 से गुना कीजिए, 10 के 0, 5 दिया 15 के 16, 160, इसको भेजिए इधर, तो ये हो जाएगा आपका 360 प्लस में हो जाएगा 160 बराबर 5f, ये मिलेगा कितना 6 4 520, ये हो जाएगा 520 बराबर 5f, ये 5 से काटिए इसको एक बार में, फिर ये आपका कटेगा 2 अंक 0, 4 बार में 104, 5 से भाग मारेंगे तो 104 गुना करेगा 104। ये खास सवाल समझिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, आराम से एक सवाल बनेगा इससे, एक सवाल पूछेगा भी, क्या है ये लास्ट हम लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा लास्ट नहीं है और है क्या, एक और मिलेगा, ठीक है। चलिए क्या है, किसी गैस के ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन का सूत्र है, ध्वनि के वेग, ठीक है, न्यूटन जी गति के बारे में बताए थे तो बोले सब बाकी तो ध्वनि के वेग के बारे में बताए, वेग का फॉर्मूला क्या हो गया, ध्वनि की अगर बात करें ध्वनि के वेग p बाय रो, ऐसा था v बराबर √p p जैसा ही होता है लेकिन बोलते हैं रो, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, रो बोलते हैं, ये होता है फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल देखिए, फिर से सवाल है, क्या होता है डैट 10, ये सवाल रिपीट हो गया क्या, रिपीट हो गया,
10 इंटू क्या कीजिए 100, कितना हो जाएगा 1000 पाई। पाई है ना साथ में, ठीक है, काउंट करेंगे। पाई कहाँ दिया, एक है, कहाँ दिया, एक है, हो गया। ये लास्ट सवाल था और हम लोग का ये 110 MCQ खत्म होता है। ये सारा सवाल आप आराम से, देखिए आपको कुछ नहीं आता है कोई अपने इस वीडियो को सही से खाली ध्यान से हेडफोन लगाइए, आराम से 2 बार देख लीजिए, गारंटी हम लिख देंगे। ये सवाल लगाया है ना, आप 2 बार खाली ध्यान से देख लीजिएगा ना, सवाल आया एग्जाम में ऑटोमेटिक सही मार्क आइएगा तुमका, तुक्का नहीं, मतलब बनेगा ना, आपको देखते सवाल पता चलेगा कौन सा सही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल में सवाल पढ़िएगा, ऑप्शन देखिएगा ना तो आपको अंदाज मिलेगा यही होगा, यही होगा। ठीक है, मार लीजिएगा। ठीक है, सही से वीडियो देखिए और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। देखिए और ही बता देते हैं हम कि अगर एग्जाम में पहले उसी गोला कीजिए जिसका आंसर आपको पता हो, जिसका आंसर आपको पता हो। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन बच जाता है, जो ऑप्शन बच जाता है उसमें अगर टाइम कम है तो आप कोई भी ऑप्शन एक चूज कीजिए, उसको कंटिन्यू मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले जो जानते हैं उसका आराम से गोला कीजिए। ठीक है, जो जान रहे हैं उसमें गलती नहीं हो जाइए। बहुत बता क्या करता है, गोला करने में ही गलती करता है। ठीक है, तो गोला करने में गलती नहीं करना है। जिसके बारे में नहीं जानते हैं उसमें गलती भी होगा तो कोई गलती नहीं है, जान ही नहीं रहते ऐसे भी गलती होगा, सही वो क्या जान रहा है, लेकिन जो जान रहे हैं वो गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है।